नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका पेपर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, जो कि पेपर थर्ड है, समसामयिक भारत एवं शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, जिसका बीजारोपण 19वीं शताब्दी के अंत में हो गया था, उसकी चरम सीमा पर पहुँच गया। बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग को गति प्रदान की। जैसे जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन की गति तीव्र होती गई, वैसे वैसे शिक्षा के राष्ट्रीयकरण व स्वदेशीकरण की मांग बढ़ती गई और भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण के विरुद्ध भारत के देश में प्रेमियों की आवाज़ हर जगह पहुंचने लगी। अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को संकुचित कर शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, धार्मिक विकास हटाकर मात्र लिपिक वर्ग को तैयार करना कर दिया। इस संकीर्ण की तरफ भारतीय नेताओं के समाज सुधारकों को ध्यान देते हुए समाज में भारतीय राष्ट्रीयता, धार्मिकता का अभाव लाने का प्रयास किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय शिक्षा के अंग्रेजों की निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय संस्कृति को अधिक शीघ्रता और अधिक निश्चित रूप में निर्बल बनाने के लिए इससे अधिक उत्तर उपाय और कोई नहीं हो सकता है कि बालकों की शिक्षा पर विदेशी प्रभाव और विदेशी आदर्शों का प्रभुत्व। राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप, सिद्धांत और विशेषताओं। राष्ट्रीय शिक्षा विदों में जिस राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की, उनके प्रमुख स्वरूप, सिद्धांत एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। भारतीय नियंत्रण, स्वदेश देश प्रेम की भावना, शिक्षा का आदर्श, ब्रिटिश आदर्शों की समाप्ति, पाश्चात्य शिक्षा पर बल, भारतीय भाषाओं पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल, अंग्रेजों के प्रभुत्व का अंत, राष्ट्रीय शिक्षण संहिताओं की प्रगति। भारतीय नियंत्रण, भारतीय शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग की। उसमें भारतीय शिक्षा को विदेशी के नियंत्रणों से मुक्त कराना था। उनका कहना था कि भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इसके पूर्व भारतीय शिक्षा ब्रिटिश नौकरशाही के हाथ में कठपुतली बनी हुई है। इस पर श्रीमती एनी बेसेंट ने विचार उल्लेखनीय है। उनका कथन है कि भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का नियंत्रण हो, उसकी रूपरेखा भारतीय द्वारा निर्धारित हो तथा उसका नियंत्रण भी भारतीयों को हाथों में हो। यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि भारतीय धार्मिकता भावना से परिपूर्ण होते हुए भी सांप्रदायिक पृथक रहे और छात्रों के सामने भक्ति, ज्ञान और नैतिकता के भारतीय आदर्शों को उपस्थित करे। स्वदेश प्रेम की भावना, शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि छात्रों में देशभक्ति और स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करे। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा स्वाभिमान तथा महान देशभक्त के वातावरण में प्रदान की जानी चाहिए और यह वातावरण भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास, विज्ञान, कला, राजनीतिक, युद्ध, उपनिवेशीकरण, उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों के अध्ययन के द्वारा मुदुल, नवीन, स्फूर्तिदायक बनाया जा सकता है। शिक्षा इस तरह से प्रदान की जाए कि वह छात्रों के समझ पाश्चात्य शिक्षा के बजाय भारतीय शिक्षा के आदर्श को प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत आदर्श को स्पष्ट करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि भारतीय शिक्षा को भक्ति, ज्ञान, नैतिकता के भारतीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए और उसमें भारतीय धार्मिक भावना का समावेश होना चाहिए। इस संबंध में वह आगे कहती हैं कि ब्रिटिश आदर्श ब्रिटेन के लिए अच्छा है, किंतु भारतीय आदर्श भारतीयों के लिए अच्छा है। हमें भारतीय राष्ट्रीयता से अधिक श्रेष्ठ एवं अधिक उत्पन्न राष्ट्रीयता का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया। ब्रिटिश आदर्शों की समाप्ति, ब्रिटिश शिक्षा एवं अंग्रेजी शिक्षा भारतवासियों के सामने ब्रिटिश आदर्शों को प्रयुक्त करती है, जो उनके लिए कदापि हितकारी नहीं है। ब्रिटिश शिक्षा को भारतीय के लिए अनुपयुक्त और अहितकारी बताते हुए एनी बेसेंट ने कहा कि ब्रिटिश आदर्श ब्रिटेन के लिए अच्छा है, किंतु भारत के लिए भारत के आदर्श ही अच्छे हैं। भारतीय भाषाओं पर बल, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। इससे देश की आर्थिक समस्या और भारतीय की निर्धनता का समाधान हो सकता है। इस संबंध में लाला लाजपत राय ने यह कथन कहा कि भारतीय निर्धनता जीवन का एक बहुत ही दुखद तथ्य है। उसका मुख्य कारण शिक्षा के साधन का अभाव है। ऐसी स्थिति में लोक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भारत के नागरिक को व्यावसायिक शिक्षा देना। पाश्चात्य शिक्षा पर बल, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं
ने यह अनुभव किया कि यदि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति लाना है तो पाश्चात्य शिक्षा पर बल देना होगा। इसलिए उन्हें भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रमों के पाश्चात्य साहित्य तथा विज्ञान के सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है समझा। इस संबंध में लाला लाजपत राय का कहना है कि यूरोपीय भाषाओं, साहित्य एवं विद्वानों को भारत में प्रोत्साहन न देना मूर्खता एवं पागलपन है। तभी हमें अनेक यथेष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय भाषाओं पर बल। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने व्यावसायिक इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा में भारतीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल कर उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाते हुए पाठ्यक्रम में अंग्रेजी के महत्व को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी प्रभुत्व का अंत। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने इस बात की घोषणा की राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में शिक्षा योजना में अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेजी को ना तो मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाए और ना तो माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। इस संबंध में महात्मा गांधी के विचार उल्लेखनीय है। उनके अनुसार हमारे बालक यह सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी के माध्यम से नौकरी नहीं प्राप्त की जा सकती और बालिकाओं को अंग्रेजी का अध्ययन विवाह करने के लिए प्रमाण पत्र के रूप में कराया जाता है। समाज में अंग्रेजी का धुन लगा है। मेरे विचार से ये सब हमारी दास्ता का पतन के प्रतीक है। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते हैं। हम हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।